जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय देख सकते हैं पुलिस कहीं ना कहीं इस समय वाहनों के चालान काटती नज़र आ रही है। बिना नंबर प्लेट जो गाड़ियां इस समय बाज़ारों में घूम रही हैं और ऐसे में देख सकते हैं चालान किए जा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं। थाने के बाहर इस समय जो चेकिंग अभियान चलाया गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करती नज़र आ रही है। जिस तरीके से परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान के बाद पुलिस हरकत में आती है। कल भी जो है किस तरीके से जो बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी उनको इनपाउंड किया गया और आगे भी आज देख सकते हैं उसी तरीके से कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंद्री में देख सकते हैं पुलिस इस समय वाहनों की चेकिंग करती नज़र आ रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्या आप सब जानते हैं हर साल 9 नवंबर को भारत में नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी डे मनाया जाता है। यह कमजोर वर्गों को कानूनी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज हम सविद्या पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं इस विषय के बारे में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। 1995 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि जो लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं उनको भी न्याय मिल सके और सबको इक्वल अधिकार मिले, किसी में भी भेदभाव ना हो। न्याय हमारा अधिकार है, वही समाज सभ्य कहलाता है जहां सभी के अधिकार समान हो और सभी के साथ न्याय हो बिना किसी भेदभाव के। नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी संविधान द्वारा आर्टिकल 39A के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 39A of Indian Constitution, the state shall secure that the operation of free legal system promote justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way to ensure that opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. उद्देश्य क्या है? पहला, कानूनी जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को कानूनी मुद्दों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क करना। दूसरा, लोक अदालतों का आयोजन करना, क्योंकि भारतीय अदालत लंबी, महंगी व थकाने वाली क्रियाओं से भरी पड़ी है। तीसरा, विवाद निपटान को बढ़ावा देना, यानी पक्षों के बीच के विवाद को खत्म करना। चौथा, अपराध के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना, जो सुनिश्चित करता है कि यदि पीड़ितों का नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें मुआवजा प्रदान कराया जाएगा। मुआवजा सरकार द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। कानूनी सहायता पाने के पात्र कौन कौन हैं? महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, अयोधिक श्रमिक, बड़ी आपदाएं जैसे बाढ़, हिंसा, सूखे, भूकंप तथा अयोधिक आपदाएं आदि के शिकार लोग। इनके अलावा विकलांग व्यक्ति, हिरासत में रखे गए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, बेगैर या अवैध मानव व्यापार के शिकार। जाने में सबको डर लगता है। क्या आप जानते हैं नालसा के अंतर्गत ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपको बिना किसी टायर के डिस्प्यूट सॉल्व करके देता है। यह आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है। भारतीय अदालतें लंबी, महंगी और थकाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़े मामलों के बोझ से दबी हुई हैं। छोटे छोटे मामलों को निपटाने में कोर्ट को कई साल लग जाते हैं, इसलिए लोक अदालत सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान या युक्ति प्रदान करती है। शब्द का अर्थ है पीपल्स कोर्ट, यानी कि लोगों का न्यायालय। यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोगों के विवादों को सहमति से निपटाया जाता है। लोक अदालत शिविर वर्ष 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में बिना किसी वैधानिक समर्थन के आयोजित किया गया था। समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत दर्जा दिया गया है।
जरिया। इसके लिए हम ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नालसा की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं व ऑफलाइन आवेदन अपने निकट किसी भी लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिस में जाकर कर सकते हैं। आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजदूरों को न्याय मिलेगा, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज चालान काटे जा रहे हैं, किस प्रक्रिया के आधार पर कार्य कर रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इंद्री थाना क्षेत्र के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं कि उनकी हमारी दिवाली फेस्टिवल और भैया दूज और कल छठ पूजा थी, बड़ी सुख शांति से निकली है। सभी के लिए इस बात के बधाई के पात्र हैं। आपके सहयोग से इंद्री थाना की पुलिस इन त्योहारों के ऊपर आम जन को खुशियां लाकर दी है। इसके अलावा अब हमारे पास बार बार शिकायत आ रही थी कि विदाउट नंबर की मोटरसाइकिलें चलती हैं, जो क्राइम का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए हमने एक विशेष अभियान चलाया है जो प्रतिदिन हमारा चलेगा। हमारा उद्देश्य चालान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कानून की पालना कराना है। सभी नागरिकों से जो चालक हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य कोई व्हीकल है, उनको मेरा अनुरोध कि वो अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें और अपने व्हीकल के ऊपर नंबर लगा के रखें। और टू व्हीलर के जितने भी व्यक्ति चलते हैं, अपने दिन सुबह शाम रोज़गार के लिए जाते हैं, अन्य कार्य के लिए जाते हैं, वो हेलमेट ज़रूर लगा के चलें, क्योंकि आगे आने वाला मौसम धुंध का मौसम भी आ रहा है। तो धुंध के अंदर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, एक्सीडेंट्स ज़्यादा बढ़ते हैं, इसलिए सभी हेलमेट लगा के चलें। जो भी विदाउट हेलमेट और विदाउट नंबर प्लेट के चलेगा, उसका हम सख्ती से पेश आकर के उसका चालान करेंगे। कहीं ना कहीं परिवहन मंत्री का जो बयान आया है, उसके बयान के बाद ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, हमारी रोज़ की रूटीन की चेकिंग होती है। आपने पहले भी देखा होगा, हम समय समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर के एक नाकाबंदी करके चेकिंग करते हैं ताकि क्राइम रेट हमारा कम आए। आप देख रहे हैं कि हमारा इंद्री का क्राइम रेशो बहुत ही कम आने लग रहा है। बार बार जो पहले क्राइम होता था वो हमारा ख़त्म होने लग रहा है। एक आधी घटना घटित हुई थी जो हमने उनको सॉर्ट आउट कर दिया है। मैं इस चीज़ का बधाई दूंगा नागरिकों को जिन्होंने हमारे जो क्राइम आया था उसमें भी हमारा बहुत सहयोग किया, ताकि हम उन्हीं के सहयोग के कारण आज हम इस क्राइम को ख़त्म करने के आकर्षित हैं। रेत के डंपर जो है बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। विदाउट नंबर जो कोई भी व्हीकल हो वो नहीं चलने दिया जाएगा। हमने इनकी माइनिंग डिपार्टमेंट से इनकी मीटिंग बुलाई है और माइनिंग डिपार्टमेंट और जो माइनिंग जो ठेकेदार है उनकी मीटिंग बुलाई है। कल परसों में हम मीटिंग करेंगे, वहाँ जा कर के भी उनको निर्देश दिया गया कि कोई भी डंपर विदाउट नंबर के नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं बुलेट जो है पटाखे बजाती हैं बाज़ारों में, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हमने पहले भी कार्रवाई की है, अब भी करें। आप देख पा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने 100 के 100% हमने बुलेट पटाखे वाले बंद कर दिए हैं, लेकिन हम इस मामले में 80 से 85% सक्सेस हैं। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे इंद्री शहर के अंदर बुलेट बाइक के पटाखे वाली नहीं है, जो बाहर की आती हैं, हम चेकिंग के दौरान मिलती हैं, उनका भी हम चालान करते हैं। आज चेकिंग के दौरान कितनी बाइकों के ऊपर कार्रवाई की है, कितने इम्पाउंड और कितने? अभी हमारी 10 बजे से 2 बजे तक स्पेशल चेकिंग है, जो आज हम चेकिंग कर रहे हैं, जो अभी लगातार जारी है। जो होगा 2 बजे आपको बताएंगे ज़रूर भी कितनी से मोटरसाइकिल इम्पाउंड और चालान किए। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मेरा अपील है, अपने व्हीकल के ऊपर नंबर लगवाइए, जो सरकार द्वारा निर्धारित नंबर प्लेट हैं वो लगवाइए और अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें। टू व्हीलर जो भी हैं वो हेलमेट ज़रूर लगा के चलें ताकि आपकी भी सुरक्षा हो सके और आप चालान से भी बच सकें।